फ्रेंड्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर में। ये मैं उम्मीद ही रख रहा हूं, मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने इसको पढ़ा, रीड आउट किया या नहीं किया। ये उम्मीद रख रहा हूं कि आप लोगों ने जो है टॉपिक पढ़ा होगा जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कल हमने डिस्कस किया था। वो टॉपिक आपने रिवाइज किया होगा और वो टॉपिक आपको समझ भी आया होगा, क्योंकि देखो वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। यानी कि हम हिस्टोरिकल वे में देख रहे थे कि एटम को किस किस जो है साइंटिस्ट ने किस तरीके से जो है इंट्रोड्यूस करवाया और क्या कुछ कंट्रीब्यूशन किसी एक साइंटिस्ट की रही। ठीक है, ये हमने जस्ट डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आज बेसिकली टॉपिक हम थोड़ा सा आगे उससे मूव करेंगे और आज हमारे पास क्या चीज होगी। अच्छा, एक और चीज भी, कल हमारा एक इवेंट भी था। मुझे उम्मीद है कि वो इवेंट भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप में उससे बहुत कुछ बातें सीखी होंगी, समझी होंगी, पढ़ी होंगी, जारी होंगी। ठीक है, और अब जो है हमने आज कुछ और पढ़ना है, कुछ और चीजें डिस्क्राइब करनी है। ठीक है जी सर, मैंने पढ़ा भी और लिखा भी बहुत जबरदस्त भी। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने एक तो लाइव लेक्चर सुनना है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उसको रीड आउट करना है बुक से, उसके बाद आपने उसकी सेल्फ राइटिंग करनी है, फिर उसके बाद आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, मैंने पढ़ा भी था और लिखा भी था कुरतुल बहुत जबरदस्त, मैंने याद भी किया है, लिखा भी है। रूज में तो आपसे सुनूंगा ना जरा। अच्छा सर, बहुत अच्छा था, आसान था भी, बहुत आसान था, बिल्कुल सही कह रहे हैं भी। लिखा भी था आमना, बहुत जबरदस्त भी। ठीक है सर, प्लीज चेस्ट डिसेबल कर दें। सर रिजवान को भी कहा था, बिल्कुल आप बेफिक्र हैं, सभी आप बेफिक्र हैं। ठीक है, ये सर बहुत इंफॉर्मेटिव इवेंट था। चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो इस तरह के इवेंट्स चलते रहेंगे, जो आप लोगों को प्रोवाइड किया आप लोगों के एकेडमिक कैलेंडर में, वो तमाम इवेंट्स उसी डेट पर इंशाल्लाह होंगे। सर मैंने आज भी कैंपस के नंबर पे कॉल की थी, मगर अभी तक जो है कोई रिस्पांस नहीं आया डिटेल में। अच्छा मुझे एक मिनट लाइबा आपने करना ये है, लाइबा जुल्फिकार आपने करना ये है कि आपने मुझे मैसेंजर पे मैसेज करना है। मैं जाते साथ ही आपको मैसेज का आंसर करूंगा, लाजमी करूंगा। ठीक है, मुझे आप मैसेज करें। ठीक है, मुझे आप मैसेज करें ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं। सर मैंने भी राइट किया था, मेरा कह रही है मुख्तार, बहुत जबरदस्त सर, मजे का इवेंट था। चले भी स्टार्ट कर लेते हैं। एचपीएल सर, एचपीएल और बैंक अल हबीब सेम है? नहीं, ये डिफरेंट है, हमारा ये टोटली डिफरेंट है। अच्छा, मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट दूंगा ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि आप लोग थक चुके होंगे, और उसके बाद फिर हम दोबारा से जब आएंगे तो फिर आप लोगों से बातें भी होती रहेंगी, आगे चलेंगे। ठीक है, ये लाइव लेक्चर है। ठीक है, इस वक्त जुनेद हम लाइव लेक्चर ले रहे हैं, ठीक हो क्या? अच्छा भाई, केमिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट 1। अच्छा देखो, मैं आप लोगों से लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था कि एटम क्या होता है। ठीक है, और एटम के हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि एटम को हिस्टोरिकली तौर पे क्या देखते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है टुवर्ड्स एटम रिकॉग्निशन। ठीक है, और एटम को ये जो पार्टिकल है इसको नेम किस साइंटिस्ट ने दिया, किस जो है वो हम कहते हैं कि भी समहाउ जो हमारे पास क्या है एक वर्ड है। ठीक है, किस वर्ड से इस वर्ड इस नेम को असाइन किया गया, इस पार्टिकल को नेम असाइन किया गया, ये तमाम चीजें कल हमने डिस्क्राइब कर ली थी। आज हमने क्या करना है, एविडेंस ऑफ एटम की बात करनी है। ये एविडेंस का मतलब क्या होता है? ये होता है सबूत। एविडेंस मीन सबूत। ठीक है, देखो आप एटम की बात करते हो, आप कहते हो एक छोटा सा पार्टिकल है, जो इतना छोटा पार्टिकल है जो आपको नजर में नहीं आता आंख से, आप कहते हो कि भाई ये आप जो है मौजूद है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, यानी कि एक मार्कर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। क्या आप इमेजिन करेंगे या आप बिलीव कर लेंगे? सिर्फ बोलने से कोई बिलीव नहीं करता। ये एक हम कहते हैं कि इंसानी जबलत या उसकी नेचर में ये चीज शामिल है कि जब तक कि उसे कोई चीज दिख ना जाए, ठीक है, जिस किसी एक चीज के मुतालिक उसको एविडेंस या सबूत प्रोवाइड ना किए जाए, तब तक वो इस चीज पे एग्री नहीं करता। ठीक है, सो एटम को हमने बता दिया, लेकिन एटम के मुतालिक आपको सबूत भी देना पड़ेंगे कि भाई एटम वाकई नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एटम की एग्जिस्टेंस हमारे पास है। ठीक है, सो उसके लिए आज हम बात करेंगे एविडेंस की, हम बात करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स की जो कि हमने कहा कि भी हमने किए। ठीक है, ताकि एटम को हम देख सकें और एटम रिकॉग्नाइज कर सकें, एटम को दिखा सकें कि एटम वाकई कोई एक चीज मौजूद है। ठीक है जी, सो हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ एटम, एविडेंस ऑफ एटम्स। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है,
हम यहां पर डिस्कस करेंगे किस चीज को, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को। फर्स्ट हमारे पास क्या है भाई, फर्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, इसके थ्रू हमने एटम को देखने की कोशिश की। ठीक है, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हम लिख देते हैं यहां पर, ऑप्टिकल या सिंपल या कंपाउंड, ये तीनों इसी के नेम है, माइक्रोस्कोप। इसका मतलब क्या होता है, हम कहते हैं कि भाई ये वो इंस्ट्रूमेंट है कि जो एक छोटे से पार्टिकल को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि जो छोटे से पार्टिकल को बहुत बड़ा करके दिखाएगा, मैग्नीफाई करके दिखाएगा, इनलार्ज करके दिखाएगा। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं इट्स सिंपली कॉल्ड एज ऑप्टिकल, कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया। अब जहां तक बात है इस इंस्ट्रूमेंट की, देखो मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्केल का इस्तेमाल करते हो तो एक स्केल जो है, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल एक फुट्टे का स्केल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें 12 इंच होते हैं, ऐसे ही ना भी 12 इंच ऑलमोस्ट होते हैं। ठीक है, सो उसमें 12 इंचेस परमिसिबल वो एक स्केल है, वो सिर्फ और सिर्फ 12 इंचेस वाला जो हमारे पास एक जो है कहते हैं कि सब्सटेंस है, उसकी लेंथ को मेजर कर सकता है, उसके बियॉन्ड उसकी लिमिट नहीं है, वो आगे फर्दर जो है उसको मेजर नहीं कर पाएगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है, ठीक है, कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं, या सिंपल अगर हम जो है किसी एक जो है डिजिटल जो है हम कहते हैं समहाउ एक इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, उससे हमने कुछ चीज ये करनी होती है। अभी बात जानते हैं कि हमारे पास जो है लेट्स सपोज बैलेंस होते हैं, ठीक है, वे बैलेंस होते हैं, उस पे उसकी एक लिमिट होती है, वो 5 ग्राम, 10 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 10 किलो वजन वेट कर सकेगा। अगर उससे बियॉन्ड अगर हम उसके ऊपर वजन रखेंगे तो वो आपको कहेगा कि भाई ये मेरे बियॉन्ड से आगे चला गया। इवन आप लिफ्ट की बात करते हो, लिफ्ट आपको नीचे फ्लोर से ऊपर, ऊपर से नीचे लेके जाती है। आप ये बात देखते हो ना कि लिफ्ट के अंदर भी लिखा होता है कि जी 50 केजी का वजन उठा सकती है लिफ्ट, इसके अगर आगे जाएगा तो लिफ्ट चलेगी नहीं। ठीक है, सो उस इंस्ट्रूमेंट की एग्जैक्ट लिमिट है कि जिस तक वो वर्क कर सकती है। तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इसकी भी एक स्पेसिफिक लिमिट है। ठीक है, वो लिमिट क्या है कि ये किस साइज के पार्टिकल को दिखा पाएगी और किस साइज से छोटे साइज के पार्टिकल्स को नहीं दिखा पाएगी। तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 500 नैनोमीटर। ठीक है, ये क्या हमारे पास 500 नैनोमीटर है। सर क्या हम लाइट माइक्रोस्कोप से एटम को देख सकते हैं? यही तो हमने डिस्कस करना है भाई। ठीक है, सो मैं आपसे कह रहा था कि ऑप्टिकल, सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी एक लिमिट है कि ये 500 नैनोमीटर वाला पार्टिकल या इससे लार्जर साइज के पार्टिकल को दिखाएगा, इससे छोटे साइज के पार्टिकल को ये नहीं दिखा पाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को? इसको हम कहते हैं इसकी मैग्निफिकेशन पावर, ये लिख सकते हैं हम यहां पर मैग्निफिकेशन पावर, यानी हम कह सकते हैं कि ये इसकी अपर लिमिट है, यानी ये इस साइज या इससे लार्जर साइज के पार्टिकल को दिखाएगा, इससे छोटे पार्टिकल को ये नहीं दिखा पाएगा। ऑप्टिकल, सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एंड व्हाई इट इज नॉट एबल टू, ठीक है जी, क्या कहते हैं हम, डिस्प्ले, ठीक है, द स्मॉलर साइज पार्टिकल एज कंपेयर टू दिस साइज। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? रीजन अभी हमने देखनी है। देखो, आपने अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपनी स्कूल लाइफ में कभी देखा हो, या जो ऑप्टिकल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, आपने स्कूल लाइफ में देखा होगा कि बहुत एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ज्यादातर बायोलॉजी की लैब्स में स्कूल के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, देखो, अगर आपने वो देखा हो तो आपने देखा होगा कि ये जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होती है उसके नीचे ना हमारे पास एक मिरर लगा होता है। हम उस मिरर को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भी उसको हम एडजस्ट करते हैं उस मिरर को। ठीक है, और उस मिरर को एडजस्ट करते हुए उसके थ्रू लाइट को हम फोकस करते हैं उस सब्सटेंस पे जिसको हमने देखना होता है माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है जी, जिसको आपने क्या करना होता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना होता है। ठीक है, उसके ऊपर हम लाइट को फॉल करते हैं ताकि वो रोशन हो सके, वो इल्यूमिनेट हो सके। ठीक है, तो चूंकि हम इस माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू फोकस द सब्सटेंस जिसको हमने देखना हो, चूंकि लाइट क्या है, ऑप्टिकल, इसको कहते हैं ऑप्टिक्स कहते हैं समहाउ। ठीक है, ये एक ऑप्टिकल हम कहते हैं फिनोमेना है। ठीक है जी, तो इसलिए इसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक हो गया। और
अच्छा, उसके बाद हाँ बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, मिरर, ठीक हो गया। अच्छा, सो हम करते हैं क्या कि भाई हम उस लाइट का इस्तेमाल करते हैं, विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस लाइट का जो कि सनरेज से आने वाली है, सिंपल हमारे पास जो ट्यूब वगैरह की होती हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं उस सब्सटेंस को रोशन करने के लिए, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो हम लाइट सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज किस हद तक हम दिखा पाएंगे। देखो, जो हम विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी जहां तक वेवलेंथ की बात है, वेवलेंथ मतलब क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब होता है ये एक वेव है जिसके जो अपर, यानी हम कहते हैं कि सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है, इनको कहते हैं क्रस्ट, और नीचे वाले पॉइंट्स को कहते हैं ट्रफ। तो दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं लैम्डा, मींस वेवलेंथ, ठीक है जी। क्योंकि हम सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड या जो हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इसमें लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, विजिबल लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी वेवलेंथ रेंज होती है और वो होती है अराउंड 450 टू 750 नैनोमीटर। ये इसकी है वेवलेंथ, ठीक हो गया। अब वो पार्टिकल्स जो इस वेवलेंथ से बड़े होंगे या इस वेवलेंथ के रेंज में आएंगे, वो तो देखेंगे इस माइक्रोस्कोप के थ्रू। वो पार्टिकल जो इस रेंज से छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको ये माइक्रोस्कोप नहीं दिखा पाएगा। सो व्हाई वी कैन नॉट सी एटम थ्रू कंपाउंड या सिंपल माइक्रोस्कोप? इट इज बिकॉज, ठीक है, द वेवलेंथ, ठीक है, द लाइट दैट वी यूज, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है जी, हम कहते हैं जी जो रेडिएशन हम इस्तेमाल कर रहे थे एज अ सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे, इसकी वेवलेंथ लार्जर है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम। इसलिए हम एटम को इससे या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते, ठीक है जी। मैं यहां पर साथ में क्वेश्चन राइट करूंगा, उसका ही आंसर राइट करूंगा ताकि आप लोग इस साथ राइट कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाई वी कैन नॉट सी एटम थ्रू सिंपल और, या ये कर लो ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है भाई, क्यों नहीं देख पाते? हम यहां पर इसको राइट भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपके क्वेश्चंस दे लूंगा, क्योंकि फिर क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के अधूरे अधूरे रह जाएंगे। पहले मैं आप लोगों को समझा दूं, फिर इसका आंसर राइट करूंगा। सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और विजिबल है उसकी वेवलेंथ लार्जर होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक साइज, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट सी एटम थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। सो जल्दी से आप लोगों के पहले मैं क्वेश्चन देता हूं और फिर हम वापस आएंगे, तो इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को आंसर दूंगा, ठीक है भाई। और जहां तक जुनेद कह रहे हैं सर, प्लीज टेल मी व्हेन यू विल टीच न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, ठीक है। थ्योरी तो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ठीक है जुनेद, न्यूमेरिकल हम लेटर ऑन करेंगे, क्योंकि अभी तक वो टॉपिक नहीं आया जिनके अंदर न्यूमेरिकल है। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना बताएं, क्लियर है तो जरूर क्लियर मेंशन कीजिएगा, ताकि अपना भी टाइम जाए ना और दूसरों का टाइम भी जाया ना हो, ठीक है। फिर मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखवाऊंगा, आप साथ साथ वो अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सर कैन वी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? शबी वो आगे जाके आएगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी एक्सप्लेन करनी है। कैन वी यूज? बिल्कुल यूज कर सकते हैं शबी, लेकिन वो बताऊंगा मैं आपको लेटर ऑन, थोड़ा सा देर बाद आपको मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी जल्दी राइट करना है आप लोगों ने, क्लियर या क्वेश्चन क्लियर कर दें ताकि आगे चल सकें। कैन वी यूज? एग्जैक्टली वी कैन यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसके थ्रू भी आप लोगों को भी बताऊंगा, इसके बाद वही आएगा। समझ आ गई है? सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर सेम, एग्जैक्टली दे आर सेम, ठीक है। ऑप्टिकल, सिंपल, कंपाउंड आर ऑलमोस्ट सेम, दे आर ऑल सेम, ठीक है जी। माइक्रोस्कोप भी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात अभी करनी है। कैन वी सी इलेक्ट्रॉन? भी इलेक्ट्रॉन क्या एटम भी देख सकते हैं, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में इससे मतलब। सर ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेम है, एग्जैक्टली, इट्स ऑर्डिनरी, इट्स ऑप्टिकल, इट्स सिंपल, इट्स कंपाउंड, दे आर ऑल सेम। हाँ, what is invisible light? It is not that invisible, it's visible. Visible मतलब कि जो सन रेज होती हैं, इसको विजिबल लाइट कहते हैं, जो दिख सकती हैं। ठीक हो गया भाई, क्लियर हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन का आंसर राइट करूंगा। सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया भाई, फैजान क्वेश्चन तो बता दो यार, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। अब मैं आप लोगों की चैट वापस से करूंगा डिसेबल, और अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन का यहां पर आपको आंसर दूंगा। कैन वी सी इलेक्ट्रॉन? यस वी कैन सी, जैसी, ठीक है, थोड़ा सा सबर करें, आगे चलते हुए आ जाएगा, ठीक है। सो इसको रेस करेंगे यहां तक, इसको रेस करूंगा ताकि मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखवा सकूं, ठीक है भाई। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर राइट करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब साथ साथ आप लोग जो है इसका आंसर भी लिखेंगे ताकि टाइम ना लगे और हम जल्दी से आगे की तरफ को मूव कर सकें। सर इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या थी, वो मैंने अभी बताया था आपको कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर 500 नैनोमीटर है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन का आंसर आगे दे चुका हूं। 500 नैनोमीटर मींस के 500 नैनोमीटर होती है। अभी इसको राइट भी कर लेंगे फर्दर। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर का मतलब है कि कितना ज्यादा उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, लार्ज करके दिखा सकते हैं उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के लिए राइट कर रहा हूं कि व्हाई वी कैन नॉट सी एटम थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, द रीजन इज we use visible light। विजिबल मतलब कि जो सूरज की रोशनी होती है, विजिबल लाइट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ठीक है, as source of light, and its wavelength range is 450 to 700 नैनोमीटर। ठीक है जी, इसकी रेंज, वेवलेंथ रेंज क्या होती है? 450 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, अब आगे इससे नेक्स्ट राइट करते हैं, विच इज अच्छा जी 400 टू 500 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर लिख लिया हमने। ठीक है, हम यहां लिख लेते हैं द एटॉमिक साइज is too small than the wavelength of visible light that is why we cannot see, an atom through compound microscope। ठीक है जी, तो आपको मैंने जो आंसर दिया है पहले मैं पढ़ के दिखा देता हूं, फिर आप लोगों की तरफ आऊंगा कि रीजन क्या है। विजिबल लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, जो कि सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, हम कहते हैं कि इसकी विजिबल रेंज क्या है? 450 टू 700 नैनोमीटर है, और ये रेंज एटॉमिक साइज से बहुत बड़ी है, एटॉमिक साइज इससे बहुत छोटा है। ये वो रीजन है जिसकी बुनियाद पर हम एटम को नहीं देख पाते थ्रू ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए दोबारा से चैट को विजिबल करूंगा, यानी एबल करूंगा, आप लोग उससे पूछेंगे, फिर मैं आप लोगों के जो है नेक्स्ट आप लोगों से जो है आगे चलूंगा। ठीक है जी, क्या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप सिर्फ लाइट पर वर्क करती है? क्या और कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिर्फ कंपाउंड? नहीं भाई, कंपाउंड और ऑप्टिकल एक ही चीज है, ये दोनों के दोनों लाइट को सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे, यानी कि जो हमारे पास विजिबल लाइट है, ये जो ऑर्डिनरी हम ट्यूब लाइट इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करती हैं, ये दोनों एक ही चीज है। एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। बताएं कोई क्वेश्चन आप लोगों का है यहां तक, या क्लियर हो चुका है? हाँ जी, आयन क्वेश्चन पूछेंगे ना, आयना नॉट आयन, आयना क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बताएं कि क्वेश्चन है तो, ये लिखना कि क्लियर नहीं है, इट्स नॉट हम कहते हैं इनफ। ठीक है, पुट द क्वेश्चन, ठीक है, एंड आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, दैट यू वांट। ठीक है जी, जल्दी से बताना आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, इज मोर देन
हाँ, मोर स्मॉलर, अगर स्मॉल हो जाएगी तो फिर हम कहते हैं अगर जो वो कंपेरेबल टू एटॉमिक साइज हो जाएगी फिर दिख सकेगा, वैसे नहीं दिख सकेगा। मैं साइड पे हो जाऊं भी, साइड पे हो गया। सर प्लीज एक्सप्लेन कर दे, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं फिर से एक दफा रिवाइज करवा दूंगा। लाइट की वेवलेंथ है, ये बिल्कुल लाइट की वेवलेंथ है 450 टू 700 नैनोमीटर जी। ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन का आप इस्तेमाल कर लें भी 500 नैनोमीटर हमारे पास मैग्निफिकेशन पार है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की, जो कि बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू एटॉमिक साइज, इसलिए भी हम नहीं देख सकते। एक्सप्लेन कर देते हैं भी, एक दफा रिवाइज कर लूंगा आप लोगों के लिए, फिर आगे चलेंगे। सर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, कर लिया आप लोगों ने। ये सर ये लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट? ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है रुखसार। अगर आप लोगों ने इसको जो है राइट कर लिया है या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको जो है वो रेस करूंगा और आगे चलूंगा। लास्ट टाइम इसको जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन रखा था आप लोगों के सामने कि हम ऑप्टिकल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू एटम क्यों नहीं देख सकते। एटम इसलिए नहीं देख सकते कि भाई हम कहते हैं कि हम इसमें यूज करते हैं विजिबल लाइट, ये जो हमारे पास सूरज की शुआएं होती हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं भी ऑप्टिक विजिबल लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एज अ सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे, और उसकी जो वेवलेंथ है रेंज, ठीक है, वो 450 टू 700 नैनोमीटर के इक्वल होती है, जो कि हम कहते हैं बहुत लार्जर है एज कंपेयर टू एटॉमिक साइज, ठीक है। सो एटॉमिक साइज चूंकि बहुत छोटा होता है इसकी निस्बत, इसलिए हम कहते हैं कि हम इसके थ्रू एटम को नहीं देख पाएंगे। मैं जरा वापस आप लोगों को पढ़ के जिनको नहीं विजिबल हो रहा ताकि वो लिख सकें, ठीक है। द रीजन इज वी यूज विजिबल लाइट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज अ सोर्स ऑफ लाइट and its wavelength range is 450 to 700 nanometer, ठीक है। The atomic size is too small than the wavelength of visible light, ठीक है। That is why we cannot see an atom, ठीक है, we cannot see an atom, ठीक है, through compound microscope, ठीक है जी। अब सर मेरे पास ये टॉपिक नहीं है। फातिमा आप कौन सी बुक पढ़ रही हैं मुझे बताना है जरा आपने, ठीक है जी। 450 टू 750 होती है या 700 के अराउंड होती है भाई, ठीक है, हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। फी सबमिशन की लास्ट डेट नहीं है जब भी तक आप जो है सबमिट करवाते, लेकिन ये है कि आफ्टर सैटरडे आप लोग लेक्चर नहीं देख पाएंगे अगर आपने जो है फी सबमिट ना करवाई। आला करीम के सर वेवलेंथ एटॉमिक साइज के इक्वल होनी चाहिए, एग्जैक्टली बिल्कुल, तभी हम जो है एक एटम को देख पाएंगे। सो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप लोगों को समझाऊंगा। तो एक इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल किया, उसके थ्रू तो हम एटम को नहीं देख पाए। अब हम एक और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे जिससे कि क्या हम एटम को देख पाएंगे या नहीं, उससे मुतालिक हम जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब जहां तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात है, इट्स वेरी एडवांस टेक्निक एज कंपेयर टू सिंपल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ठीक है। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की निस्बत ये टेक्निक थोड़ी सी एडवांस है। एडवांस किस तरह से है कि वहां हम माइक्रोस्कोप के अंदर यूज करते थे सिंपल लाइट, विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते थे, यहां हम यूज करेंगे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी हम यूज करेंगे यहां पर वी यूज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है जी, इन रिप्लेसमेंट ऑफ विजिबल लाइट। यानी विजिबल लाइट की जगह पर अब हम इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करेंगे। और इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसकी वेवलेंथ और स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट, ठीक है। इसकी वेवलेंथ क्या है? और स्मॉलर है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर चूंकि इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ शॉर्टर है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट, तो ये और ज्यादा हमें जो है इन डेप्थ स्टडी करवा सकता है। यानी कि ये वो पार्टिकल के जो कंपाउंड या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं दिख रहे थे वो ये दिखा सकता है, क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो और ज्यादा है, ठीक है। ये और ज्यादा चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाएगा। सो यहां उसने लिखा भी हुआ है कि ग्रेफाइट सैंपल हमने लिया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए और उसको हमने मैग्नीफाई किया। कितना मैग्नीफाई किया भाई? 15 मिलियन टाइम्स उसको बड़ा करके दिखाया, ठीक है। 15 मिलियन टाइम्स में लिखा हुआ यहां पर 15 मिलियन
टाइम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है इसको, ठीक है, 15 मिलियन टाइम्स, ठीक है जी। ग्रेफाइट सैंपल को 15 मिलियन टाइम्स बड़ा करके दिखाया, तो वो पिक्चर जो इस वक्त आपकी बुक में है वो हमें नजर आई, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक ब्लैक कलर की जो है आपको लाइंस नजर आ रही हैं। ये ब्लैक कलर की लाइंस बेसिक तौर पे शो करती हैं कि यहां एटम्स मौजूद थे, ठीक है। ये डॉट्स थे, सर्कल्स थे जो इंडिकेट कर रहे थे कि एटम है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें फर्स्ट एविडेंस मिला कि एटम की एग्जिस्टेंस सब्सटेंस में है। एटम जो है मतलब सब्सटेंस जो है वो एटम से ही मिलकर बना हुआ है, और एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही हम एक सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हम जो है डेवलप करते हैं, ठीक है, उसकी मौजूदगी है, ठीक है। लेकिन ये जरूर देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जैक्टली हम एटम या एटम के स्ट्रक्चर को नहीं देख पाए थे, सिर्फ उससे मुतालिक एक फर्स्ट पिक्चर, एक डायग्राम, एक एविडेंस जरूर गेट कर पाए थे, जो कि आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है। सो इस वक्त मैं आप लोगों के जो है कमेंट्स को वापस एबल करूंगा ताकि आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर लें, और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे। मुझे बताएं यहां तक कंफ्यूजन है आप लोगों को? हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो हमारे पास सोर्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है। इलेक्ट्रॉन बीम जो है, ठीक है, हम कहते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ है इट इज टू मच स्मॉलर एज कंपेयर टू विजिबल लाइट, सो ये थोड़ा और हमें छोटे पार्टिकल्स दिखा पाएगा। हमने ग्रेफाइट सैंपल लिया और ग्रेफाइट सैंपल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके, लार्जर करके दिखाया, ठीक है। तो हमें एक पिक्चर नजर आई जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, आपकी बुक में है। सर टेल मी यू विल टीच डेली एट दिस टाइम, प्लीज टेल मी अबाउट टाइम एग्जैक्टली। जुनेद, मैं हर दिन जो है 6 बजे से ऑनवर्ड 6:35 तक आप लोगों का ये लेक्चर लूंगा और लेक्चर हुआ करेगा, ठीक है। सो आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होती हैं 4 बजे से ऑनवर्ड। सिर्फ मेरा क्या था अभी, सिर्फ मेरा कमेंट डिसेबल थे, आई थिंक नहीं भी सबके कमेंट्स डिसेबल थे, जिनके नहीं थे वो भी हो जाएंगे, हम इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिगर आपको बता दी है 1.1 वाली, उसको देखें, वो बेसिक तौर पे हमें एक एटम के अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर एटम को दिखाती है, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन है सर, आपके डिसेबल और एबल करने से पहले ही मेरे हो जाते हैं? अच्छा, मेरे पहले हो जाती है, आपकी भी, ठीक है भी, चले। अच्छा, कोई क्वेश्चन यहां तक है? सर एमसीक्यू टेस्ट विल टेकन रेगुलरली, एग्जैक्टली, बिल्कुल हर दिन हुआ करेगा और आज भी है। सर मेरे पास सिन टेक्स्ट बुक है। फातिमा, क्या आपके पास ये टॉपिक है जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, एविडेंस ऑफ एटम, या उसके बाद डायरेक्टली मॉलिक्यूल आ रहा है? एक्सप्लेन अगेन अबू बकर, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे सर, व्हाट यू मीन बाय विजिबल लाइट। ये जो यार हमारे पास सूरज की रोशनी होती है इसको विजिबल लाइट कहते हैं, ये सूरज की रोशनी है ना, इसको विजिबल लाइट कहते हैं। ये जो हम घरों में लाइट का इस्तेमाल करते हैं ये भी विजिबल लाइट है, ठीक है। ये शॉर्ट ही है, लॉन्ग नहीं है। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? क्लियर जरूर मेंशन करें, भी आप लोग क्लियरली मेंशन कर रहे हैं ताकि हम आगे चल सकें और नेक्स्ट टेक्निक की बात करेंगे। नहीं सर, मेरे पास फीडबैक पेज नहीं आता, वो फीडबैक पेज भी आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। सर इसकी मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये बहुत छोटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सिंपल माइक्रोस्कोप। सर आप डिसेबल और एबल करने से पहले ही मेरे हो जाते हैं। जाहिदा कह रही है, ठीक है भाई, ठीक हो गया। एक दफा फिर से इसको रिकॉल करवाऊंगा और फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेक्निक, जो कि हमारे पास है क्या, नेक्स्ट हमारे पास है एक्स-रेज, ठीक है। हम एक्स-रेज की बात करेंगे जल्दी से। देखो, एविडेंस ऑफ एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक समहाउ एडवांस टेक्निक है एज कंपेयर टू सिंपल या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ शॉर्टर होती है, छोटी होती है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू छोटी छोटी चीजें जो हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो भी हमें दिखते हैं, ठीक है। और ये करता क्या है कि ये ग्रेफाइट सैंपल अगर हम इस पे रखते हैं इसको देखने के लिए, तो ये 15 मिलियन टाइम्स, बहुत बड़ी बात है, इतना ज्यादा हम कहते हैं मैग्नीफाई करके दिखाता है, ये बहुत बड़ा करके दिखाता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास एक पिक्चर भी आपको नजर आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, बिल्कुल दिसंबर तक हमने जो है कवर करना है अपना सिलेबस और वो हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स-रेज। एक्स-रेज, ठीक है, हमने फिर उसके बाद इस्तेमाल की एक्स-रेज, और एक्स-रेज की जहां तक बात है हम कहते हैं कि ये ज्यादा जो है एनर्जेटिक रेज है, इनकी वेवलेंथ और शॉर्टर है, यानी कि विजिबल लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू एक्स-रेज की जो वेवलेंथ है ये और छोटी है, मींस कि ये और छोटे साइज के पार्टिकल्स को भी बहुत बड़ा करके और अच्छे से दिखा सकती है। सो यहां पर लिखा हुआ है कि एक्स-रे वो टेक्निक है जिसके थ्रू हमने फर्स्ट टाइम किसी एक एटम को देखा, एटम के स्ट्रक्चर को देखा, और ये वो टेक्निक है जिसने इवन के हमें एटम के डायमीटर के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ठीक है। डायमीटर ऑफ एटम के मुतालिक हमें इसने, डायमीटर ऑफ एटम के मुतालिक फर्स्ट टाइम हमें जो है इसने, इस इंस्ट्रूमेंट ने हमें क्या किया, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जो कि हमारे पास था अभी 2 × 10⁻⁻10 मीटर
जिसको हम सिंपली लिखते हैं समहाउ हम क्या कहते हैं भी इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, नैनो का मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल होता है एग्जैक्टली इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के। अब देखो यहां आपने किया क्या, पॉइंट शिफ्ट कर दिया यहां पर। वैसे तो आप देखें 2 का मतलब होता है कि 2.0, सो पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, ऊपर से यहां जो नेगेटिव वैल्यू थी वो एक कम हो गई, सो 0.2 10⁻⁹ और 10⁻⁹ का मतलब होता है नैनो। ठीक है, सो 0.2 नैनोमीटर डायमीटर ऑफ एटम है। ठीक है, और ये वो टेक्निक थी जिसके थ्रू इवन के हमने एक एटम के मैस की रेंज भी निकाली, और वो मैस रेंज हमारे पास क्या थी भी 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। ठीक है, किलोग्राम। ठीक हो गया, 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25। ठीक है जी, हमारे पास ये है एक रेंज किसकी, एक मैस, एटम के मैस की एक रेंज है। लेकिन ये चीज आप ज़हन में रखिएगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब भी आप एक एटम की बात करते हैं, चूंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, तो आप उसको इतनी लार्ज जो है यूनिट के अंदर आप यूज नहीं करते, इतने बड़े यूनिट में इसको आप मेंशन नहीं करते, आप उसके लिए छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हो जो कि हमारे पास AMU होता है। और 1 AMU किसके इक्वल है, ये इक्वल है एग्जैक्टली 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg के। तो हमने कहा कि एक्सरे वो एक वाहिद टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी एक एटम को देख सकते हैं, और इसके थ्रू हमने डायमीटर यानी एटम का साइज भी देखा जो कि 0.2 नैनोमीटर या 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल था। इसी से ही हमने एक एस्टिमेशन की, रफली एक रेंज निकाली एटम के मैस की जो कि 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg है। क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट है, हम एटम को मोस्टली तौर पे AMU के अंदर एटॉमिक मैस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 AMU इक्वल होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक हो गया, और इवन के हम यहां पर देखते हैं, इस टॉपिक में देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा एस्टिमेट करना चाहें तो हम कहते हैं कि अगर हम एक डॉट लगाते हैं तो इस डॉट के अंदर भी 2 मिलियंस ऑफ एटम मौजूद हैं, 2 मिलियंस ऑफ एटम। ठीक है, यानी इतना छोटा एक पार्टिकल है एटम, यानी कि एक डॉट के अंदर इतने ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो ये बहुत छोटा पार्टिकल होगा। सो 2 मिलियंस ऑफ एटम जस्ट इन 1 डॉट। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा और हमने आज अभी टेस्ट भी करना है, सो जल्दी से आपने बताना है कि आप लोगों को समझ आ चुकी है ताकि हम टेस्ट की तरफ मूव कर सकें। मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सरे टेक्निक एडवांस टेक्निक है एज कंपेयर टू विजिबल, यानी एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके थ्रू हम डायमीटर ऑफ एटम भी निकाल लेते हैं, इवन रेंज ऑफ मैस ऑफ एटम भी हम जो है थोड़ा बहुत समहाउ जो है क्या करते हैं भी बता देते हैं। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि ये चूंकि जो हम मैस यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, वो चूंकि जो है बड़े यूनिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, हम छोटे यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, AMU का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 AMU एक्जैक्टली तौर पे 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है। एक डॉट में 2 मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। इट्स नॉट लॉन्ग, इट्स जस्ट शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये आएगा, और जो चीजें मैंने आप लोगों को इस वक्त व्हाइट बोर्ड पे बताई हैं ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। लिविंग थिंग्स ऑफ को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। सिर्फ हाँ जी ठीक है, हाँ अभी टेस्ट स्टार्ट कर लें फिर आप लोगों का। चले भी टेस्ट स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को जो है मैं टेस्ट डिस्प्ले कर सकूं और उसके बाद हम आगे चल सकें। चले भी, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक टेस्ट डिस्प्ले हो चुका है, आप इसको विद इन 3 मिनट्स कंप्लीट करें और फिर हम वापस आएंगे तो हम जो है फर्दर डिस्कशन करेंगे और आप लोगों का जो लेक्चर है ठीक है इसको वाइंड अप करेंगे। जिन लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद अपने देखेंगे कि वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा, वो क्लिक करेंगे तो टेस्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगा। सर टेस्ट स्टार्ट हो गया, ऑलरेडी एग्जैक्टली स्टार्ट हो चुका है। फिजा आप जल्दी जल्दी इस टेस्ट को अटेंड करें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है देखेंगे रिजल्ट आप लोगों का कि टेस्ट जो है उसका रिजल्ट क्या आया। जिन लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे और वीडियो के एग्जैक्टली नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करें, आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। 2 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स ऑलमोस्ट हैं आपके पास, जिसके बाद आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों के रिजल्ट जो हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे।
एक्सरेज की वेवलेंथ स्मॉलर है एज कंपेयर टू विजिबल एंड सिंपल। समहाउ हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इसकी वेवलेंथ जाहिर सी बात है इससे छोटी होगी 0.2 नैनोमीटर से, तभी हम इसको यानी एटम को हम समहाउ देख पाते हैं। ठीक है जी, सो इट्स स्मॉलर देन इवन एटॉमिक साइज। हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ 4 क्वेश्चन थे आपके पास, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन थे हमारे पास। ठीक है जी, तो 30 सेकंड्स रिमेन है, जल्दी से आप लोग इसको अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर क्लोज होगा और कल आपसे मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के हवाले से। सो जस्ट 10 सेकंड्स रिमेन है, जिसके बाद आप लोगों का रिजल्ट डिस्प्ले होगा ऑटोमेटिकली। सो आप लोगों के रिजल्ट्स डिस्प्ले होना शुरू हो चुके हैं। डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट होना है, तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।